चिराग पासवान का फैन फॉलोइंग, उनके लिए जन समर्थन, ये इस बात को चीख चीख कर कह रहा है कि चिराग पासवान इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन बिहार। उनका कहना है कि चिराग पासवान आने वाले भविष्य के नेता हैं। चिराग पासवान अपनी 20 सीटों के जो उनको ऑफर मतलब उसमें बताया जा रहा था उसके चलते ही नाराज हुए हैं और उनके जीजा अरुण भारती ने साफ किया है कि वो ऐसे किसी समीकरण को ध्वस्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए हमेशा उन्होंने अपनी आस्था जताई है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एनडीए का सीट बंटवारा होगा कि नहीं, इसको लेकर अब सच पूछिए तो उनके समर्थकों में भी कंफ्यूजन हो गया है। कोई कह रहा है कि मुकेश सहनी आने वाले हैं इसलिए रोका गया है, कोई कह रहा है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार में से एक कोई बाहर जाएगा इसलिए रोका हुआ है, कोई कह रहा है कि सीट तो है नहीं है, सब मांग रहे हैं, कैसे हो पाएगा, जानबूझकर इसको डिले किया जा रहा है। एक अंदर की खबर मैंने आप लोगों को दी भी थी कि ये चाहते हैं कि जो यात्रा है राहुल गांधी की, इसके बाद चूंकि महागठबंधन की सीटों का समीकरण तय हो जाना है, तो ये इंतजार कर रहे हैं कि पहले महागठबंधन अपनी सीटें अनाउंस कर दे और फिर ये अपनी सीटें दें, ताकि अगर कोई एनडीए गठबंधन में बहुत संतुष्ट नहीं होता है तो महागठबंधन की सीटों के समीकरण के फाइनल होने की वजह से ये भाग कर भी यहां से मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान उस तरफ न जा सके। लॉजिकल भी लग रहा है ये एक्सप्लेनेशन, लेकिन ये सच है कि अब महागठबंधन के सीटों का समीकरण किसी भी वक्त, कल के माफी परसों के पटना के उनके यात्रा के दौरान, जनसभा के दौरान, उसके बाद कभी भी घोषित हो सकता है। इसको लेकर अंतिम समीकरण मैंने आपको बताया भी था पंचनामा में, लेकिन एनडीए गठबंधन को लेकर अब तक कोई भी स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई है। एक ऐसा समीकरण 2 दिन पहले मीडिया जगत में आया, अलग अलग चैनलों ने उसे सुर्खियों से दिखाया भी, बड़े अखबार ने भी उसको चलाया। ये बताने की कोशिश की गई कि सीटों का समीकरण एनडीए में तय हो गया है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि समीकरण तो बड़ा उचित लग रहा था कुछ दलों के लिए, लेकिन लोजपा रामविलास पासवान की तरफ से चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने मोर्चा संभाला और उन्होंने कहा यह बिल्कुल गलत है, रॉन्ग नैरेटिव है, इसे जानबूझकर हमारी स्थिति को कमजोर करने के लिए हमारे दुश्मनों के द्वारा प्लांट किया गया है। खैर, खबर में था क्या मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूं। 102 सीट जदयू को, 101 सीट बीजेपी को, 20 सीटें लोजपा को, लोजपा रामविलास को, चिराग पासवान को, और 10-10 सीटें मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को। चिराग पासवान अपनी 20 सीटों के जो उनको ऑफर मतलब उसमें बताया जा रहा था उसके चलते ही नाराज हुए हैं और उनके जीजा अरुण भारती ने साफ किया है कि वो ऐसे किसी समीकरण को ध्वस्त करते हैं। सीटों को लेकर अंतिम बातचीत नहीं हुई है, इसलिए सारे जो ऐसी खबरें हैं वो केवल कयासबाजी है, वास्तविकता से बहुत परे है। आज इस सारे मुद्दे पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कल उन्होंने ट्विटर का रुख करके जो बताया था वो मैंने बताया ही था आपको। उन्होंने कहा था कि पिछली बार हम 147 सीट पर लड़े थे 2020 में, और 2015 में हम 43 सीट पर लड़े थे। तो कहीं ना कहीं इसी बीच में लोजपा जो रामविलास है वो अगर सीटें मिलती है तो उसे सम्मानजनक मानेगी, अन्यथा वो सम्मानजनक सीटें नहीं मानेगी और एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम उससे 43 से कम के लिए तैयार भी नहीं है और हमें 147 से ज्यादा चाहिए भी नहीं। इसी बीच में कहीं हमारे लिए रास्ता बीच का निकाला जाए जिसमें हम संतुष्ट होंगे। मतलब कायदे से उन्होंने ये कह दिया कि 43 से कम सीटों पर तो हम सोच भी नहीं रहे हैं। अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसके आगे की बात कह दी है। मैं उसका वीडियो भी शायद आपको दिखा देता हूँ मेरी खबर के बाद। उन्होंने जो कहा वो समझ लीजिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 43 सीटों की बात तो कही ही, उन्होंने इसको अपना जो कहा सकता है स्टार्टिंग आर्गुमेंट तो बनाया, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि हम चूंकि गठबंधन के तहत हैं
तो हम 147, 100, 80, 90 इतनी सीटों को सोच भी नहीं रहे हैं। हम उतनी सीटें सोच रहे हैं जितना हम अच्छा कर सकते हैं, जितना हम जीत सकते हैं। बार बार उन्होंने कहा कि हमारे नेता चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि हम जीतने वाली सीटों पर ही इंटरेस्टेड हैं, हमें नंबर ऑफ सीट से कोई मतलब नहीं है। अब 43 सीट का समीकरण आया कहां से? देखिए, पिछली बार चिराग पासवान लोकसभा के दौरान 5 सीटों पर लड़े थे, जिन 5 सीटों के कुल विधानसभाओं का योग 30 होता है। इसमें 29 सीटों पर उनकी पार्टी ने लीड किया था, बढ़त बनाई थी विधानसभा वाइज, तो इसलिए उनको 30 से कम में गुंजाइश उनको लगता है कि नहीं होगा। और एडिशनल चूंकि 100% स्ट्राइक रेट था, तो जब भी कोई बच्चा 100 में 100 अंक लाता है तो 2-4 अंक उसको एक्स्ट्रा जरूर चाहिए होते हैं। वो कहता है कि भाई हमारी ख्वाहिश भी पूरी कीजिए, अब 100 में 100 ला दिए, अब क्या होगा, अब साइकिल खरीदवाइए, कुछ तो दीजिए। तो चिराग पासवान दरअसल नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेताओं से या आर्गुमेंट टेबल पर ये तथ्य रख रहे हैं कि हमने तो अच्छा प्रदर्शन किया है, तो हमें तो और सीटें चाहिए ना, और हम तो कालांतर में भी 43 और 147 के बीच हम लड़ते रहे हैं, तो क्यों ना इनके बीच हमारे सीट दी जाए। अब इस आर्गुमेंट को और आगे बढ़ाते हुए आज तो एक और बड़ा जो कहा जा सकता है कि आइस ब्रेकर डाल दिया है अरुण भारती ने। अरुण भारती ने जो कहा है वो तो सुनिएगा ही, लेकिन उन्होंने जिस तरफ इस पूरी चर्चा को मोड़ दिया वो भी इंटरेस्टिंग है। उनका कहना है कि चिराग पासवान आने वाले भविष्य के नेता हैं बिहार के, सबसे बड़े नेताओं में उनका नाम शुमार है। नीतीश कुमार के बाद आने वाले 5-10 सालों में बिहार का भविष्य चिराग पासवान ही होंगे। इफ नॉट सिंगल देन वन ऑफ दोज फेसेस, जो कि बिहार के सबसे बड़े चेहरे होंगे, बिहार को लीड करेंगे, बिहार का भविष्य होंगे। और इस तरफ राजनीति बिहार की बढ़ चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पार्टी का सीट शेयर, हाल के रैलियों में लोकसभा के दौरान चिराग पासवान का फैन फॉलोइंग, उनके लिए जन समर्थन, ये इस बात को चीख चीख कर कह रहा है कि चिराग पासवान इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन बिहार। ये रिजल्ट्स में भी देखने को मिल रहा है, ये भीड़ में भी देखने को मिल रहा है, ये सभाओं में भी देखने को मिल रहा है, और ये उनके प्रदर्शन में भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जब इतना होनहार कोई चेहरा है तो उसे अंडर एस्टिमेट कोई ना करे। तो उन्होंने दावे तो कर दिए स्पष्ट कि 43 सीट भी चाहिए और आने वाले समय में सीएम की कुर्सी भी चाहिए। बहुत साफगोई से, बहुत स्पष्टता से चिराग पासवान की पार्टी ने इस चुनाव में अपने सीटों की संख्या भी स्पष्ट कर दी। ये जो आर्गुमेंट टेबल होगा जहां सब बैठेंगे, उससे पहले बहुत बड़ा एक प्लेस होल्डर हो सकता है, ये बहुत बड़ा एक दिशा निर्देश हो सकता है चिराग पासवान की तरफ से। एक तरीके से ये चेतावनी भी हो सकती है कि आप हमें इससे कम सीटें दीजिएगा तो फिर हम अपना विकल्प खोजेंगे, रास्ते तलाशेंगे। और चिराग ने तो कहा ही है कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तक को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी चाहिए। गठबंधन ठीक है, लेकिन उसके बाहर भी लोजपा का एक अपना कार्यशैली होगा जिसको वो निभाएंगे। आप देख सकते हैं आजकल जो भी चल रहा है, एनडीए का अलग अलग विधानसभाओं में बैठक, उसमें लोजपा की भागीदारी है, लेकिन लोजपा अपने भी कार्यक्रम को लगातार कर रही है। कई जगहों पर लोजपा के अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, और साथ ही साथ रैली भी हो रही है। अब 4 तारीख को फिर रैली है मुजफ्फरपुर में, वहां भी ताकत दिखाई जाएगी। तो इस सारे मंचों को सजाने के पीछे मकसद क्या है? चिराग पासवान को आने वाले समय में बिहार का मुख्यमंत्री बनाना, और इसके लिए लोजपा बहुत लंबा वेट नहीं करेगी। तो देख लीजिए क्या कहा है चिराग पासवान जी, अरुण भारती ने, वो वीडियो लगा दिया जाए ताकि वो देख ले। अब इसके बाद आगे कहीं ना कहीं जब भी बातचीत होगी तो जदयू ये जरूर पूछेगी कि आपको सीएम की कुर्सी भी चाहिए क्या? क्या जवाब देंगे चिराग पासवान, ये मजेदार होगा। चिराग पासवान 30 सीट 25 सीट की बात हो रही है। देखिए, अभी तक मैंने पार्टी की तरफ से, पार्टी की कोई औपचारिक संख्या सीटों की नहीं है। हम लोगों ने भी अपनी तरफ से जो कहा है, अपनी बातों को व्यक्तिगत तौर पे रखा है। जब तक गठबंधन के अंदर, क्योंकि देखिए मुझसे बड़े नेता हैं जो इसको गठबंधन की सीटों के बारे में तय करेंगे, जब तक उनके बीच ये तय नहीं हो जाता है, मेरा इस बारे में कोई भी आंकड़ा देना, कुछ भी कहना सही नहीं होगा।
आपकी बात का जवाब मेरे ट्वीट में और मेरे बयान में पहले ही दिया चर्चा हुआ इस है। बात की है कि चर्चा इस बात की है कि 20 सीटें मिलने जा रही है। कई बार शक किया जाता है कि उनको अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वो अलग राह अपनाएंगे। इसको लेकर आपको भी घेरा जाता है, आपको भी आया है, तो इन सभी चीजों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारे नेता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हमेशा, जब वो एनडीए गठबंधन में थे और नहीं भी थे तब भी, प्रधानमंत्री जी के लिए हमेशा उन्होंने अपनी आस्था जताई है। आज भी वो आस्था कायम है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सबसे बड़े दल और बड़े दल होने के नाते अपने छोटे घटक दल, अपने छोटे भाई के साथ न्याय और उनका सम्मान जरूर होगा। अरुण जी, चर्चा इस बात की है कि 20 सीटें मिल रही हैं आपको गठबंधन में, क्या 20 सीटें मिलती हैं तो आप ये फेक न्यूज है, ऐसी कोई बातचीत, औपचारिक बातचीत पूरी नहीं है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।